Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। सीन की स्टार्टिंग बेकी और फ्रीन से होती है। दोनों बाइक पे बैठ के कॉलेज से घर की तरफ जाते हैं। फ्रीन ने बेकी को टाइट हग किया होता है और बेकी ने भी अपने एक हाथ से फ्रीन के हाथों को होल्ड किया होता है। दोनों घर पहुंचते हैं। बेकी बाइक पार्क करती है और फ्रीन चुपचाप अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। बेकी उसे पीछे से देखती है। उसे फ्रीन का बिहेवियर थोड़ा ऑड लगता है। बेकी कमरे में जाती है। फ्रीन विंडो के पास खड़ी थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी। बेकी डोर को लॉक करती है और एक इंटेंस फेस के साथ फ्रीन के पास जाती है। वह फ्रीन को बैक से हक करती है। फ्रीन के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। फिर बेकी फ्रीन के नेक पर एक छोटी सी किस करती है और वो धीरे से पूछती है, माय लिटिल किटन, गुस्सा हो क्या? फ्रीन बेकी की तरफ मुड़ती है। विंडो की दीवार के पास पुश करती है और अपनी आंखें बेकी की आंखों से मिला के बोलती है, क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए? बेकी उसे देख के स्माइल करती है और अपना सर ना में हिलाती है। फिर बेकी फ्रीन के फेस पे अपना हाथ रखती है और बोलती है, माय लिटिल किटन, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगी। फ्रीन भी अपने आंखों को रोल करते हुए कहती है, आई नो डैट। वो ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ देखती है। फिर बेकी फ्रीन के कानों के पास जाती है और धीरे से बोलती है, माय लिटिल किटन, जो काम मैंने मॉर्निंग में ही इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, क्या मैं उसे पूरा कर सकती हूँ? फ्रीन बस स्माइल करती है। बेकी उसके लिप्स पर सॉफ्ट और जेंटल किस करती है। तभी फ्रीन को अपने फेस पर एक फ्लैश होता नजर आता है। वो बेकी से दूर होती है और बोलती है, बेकी उधर देखो, शायद कोई है। बेकी इमिडिएटली अलर्ट हो जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ, कौन है, तुमने क्या देखा? फ्रिन बोलती है, जब हम कॉलेज से निकल रहे थे तब मैंने एक ब्लैक कार देखी। उस कार में कुछ लोग थे। मुझे लगा वो अपना फोन देख रहे हैं और वही सेम कार मैंने अभी देखा। वही सेम आंखें, वही सेम लोग। किसी ने हमारी फोटो खींची, मैं श्योर हूँ। बेकी फिर पूछती है, कार का नंबर याद है? फ्रीन कहती है, नहीं, कार का तो नंबर याद नहीं है। नहीं, वो कार दूर था, लेकिन वह कार वहाँ पार्किंग में नहीं था, जस्ट जस्ट वेटिंग। बेकी मुड़ती है। बेकी के फेस पर टेंशन साफ दिखती है। वो फ्रीन से कहती है, मेरी बात सुनो, कल से तुम कहीं अकेली नहीं जाओगी, कॉलेज, मार्केट, कहीं भी। मैं हूँ, या फिर मैं किसी और को तुम्हारे साथ भेजूंगी, समझी? फ्रीन अपने दोनों हाथों को उठाती है और बेकी के फेस पे रखती है और पूछती है, तुम्हें लगता है क्या ये जेबी के आदमी है? बेकी कंफर्म नहीं कहती, पर डिनाई भी नहीं करती। वो कहती है, मुझे लगता है कि कोई हम पर नजर रख रहा है और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो फ्रीन को अपनी ओर खींचती है और उसे एक टाइट हग करती है। माय लिटिल किटन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। कमरे से रोमांस कहीं गायब हो जाता है। एक स्लो इंटेंस में बदल जाता है। बेकी अपने लैपटॉप पर सर्च करने लगती है। सिक्योरिटी फीड चेक कर रही है जिसका उसने अक्रोस किया। फ्रीन पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें बार बार बेकी के इंटेंस प्रोफाइल पर जाती है। आखिर बेकी फ्रस्ट्रेट होकर लैपटॉप को बंद कर देती है। वो गुस्से में बोलती है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अपने कमरे से उठकर बेकी के पास आती है। बेकी सोफे पर बैठी होती है। फ्रीन फ्लोर पर बैठ जाती है। अपना सर बेकी के नी पर रखती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में बताओ, मैं किस चीज से डील कर सकती हूँ? बेकी नीचे देखती है। उसकी उंगलियां फ्रीन के बालों में घूम रही होती है। तुम नहीं जानती माय लिटिल किटन, वह दुनिया बहुत गंदी है। फ्रीन, मैं नहीं डरती, मैं सिर्फ तैयार रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे पीछे छुपकर। बेकी एक लम्हा चुपचाप फिर फ्रीन के चिन को उठाती है। बेकी बोलती है, ठीक है, एक बेसिक रूल, अवेयरनेस। कभी भी किसी जगह जाओ, एग्जिट पॉइंट देखो, लोगों के फेस याद रखो और कुछ ऑफ फील हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। अपनी गिल्ट फीलिंग और उसकी आवाज धीमी हो जाती है और मैं जब भी बोलूं रन,
तुम बिना पूछे वहां से भाग जाओगी, समझी? फ्रीन की आंखें सीरियस हो जाती है। वो बैकी को सीरियसली सुन रही होती है। वो फिर नोट करती है। फ्रीन बोलती है रन देन। बैकी बोलती है फिर मैं तुम्हें मिल जाऊंगी ऑलवेज। वह नीचे झुकती है और फ्रीन के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस देती है और बोलती है चलो अब सो जाओ, कल सुबह ट्रेनिंग शुरू होगी। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कोजी टेंट की जगह वह सुबह सुबह ओपन रूफ पर है। बैकी ट्रैक पैंट और ट्रैक टॉप में है। फ्रीन और बैकी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। बैकी फ्रीन की तरफ देख के बोलती है सेल्फ डिफेंस का पहला रूल, तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन तुम्हारा दिमाग है। दूसरा, तुम्हारी आवाज। 4 लोगों को चिल्लाओ, बचाओ, फायर। वह एक शार्प एयर पिंचिंग शॉट डेमोन्स्ट्रेट करती है जो फ्रीन को चौंका देती है। और तीसरा, अगर फिजिकल हो जाए तुम्हें सिर्फ एक गोल है, एस्केप। फाइट टू विन नहीं, फाइट टू ब्रेक फ्री और भागो। वो फ्रीन को बेसिक मूव सिखाती है, एक ट्विस्ट ग्रैब तोड़ना, लात पर एक सिंपल क्लैम्प हील स्टॉक। वो फ्रीन को बेसिक मूव सिखाती है। शुरू में फ्रीन क्लमजी होती है, नर्वसली हंसती है। मुझसे नहीं होगा बैकी, प्लीज, मैं तो पेंसिल भी गिरा देती हूँ। बैकी रुकती है, उसे फाइनली पकड़ती है। सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे साथ लड़ेगा उस दिन तुम्हारी बॉडी तुम्हें झुकने नहीं देगी, क्योंकि तुम जानती होगी कि तुम्हें घर आना है, मैं मेरे पास आना है। फ्रीन, मुझसे वादा करो, अगर कभी ऐसा हो तुम्हें अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करोगी, वादा करो। फ्रीन उसकी आंखों में देखती है। वहां एक अजीब सी शांति होती है और बेचैनी भी। फ्रीन कहती है मैं वादा करती हूँ। फ्रीन नोट करती है। बैकी थोड़ी सी रिलैक्स होके नोट करती है। फिर वो फ्रीन को अपने तरफ खींच के उसे टाइट हग करती है और बोलती है अब मेरी बारी है, मैं भी एक वादा करती हूँ। बैकी धीरे से फ्रीन के कानों में फुसफुसा के बोलती है अब मेरी बारी है, मैं भी एक वादा करती हूँ। जिसने भी तुम्हें डराने की कोशिश की है, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लाऊंगी, तुम्हें सबसे बचा कर रखूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो। अब हमें दोपहर का वक्त दिखाया जाता है। डोरबेल बजता है, दोनों फ्रीज करते हैं। बैकी फ्रीन को पीछे रहने का साइन देती है। वह पी होल से देखती है, फिर थोड़ी रिलैक्स करती है। पैम है, वह 2 बड़े शॉपिंग बैग लेकर आई थी। बैकी दरवाजा खोलती है। पैम की वॉइस में एक्साइटमेंट होता है। वो बोलती है मैं फिर आ गई हूँ दोनों को स्पॉइल करने। हेलो माय फेवरेट लेस्बियंस। वो अंदर आती है, बैग्स रखती है। उसके उसका स्माइल फेड हो जाता है जब वो फ्रीन और बैकी को देखते हैं, जिनके फेस पे कोई स्माइल नहीं रहती। पैम बोलती है ओह क्या हुआ, लड़ाई हो गई क्या? मुझे पता था, जेलसी से कभी कोई बच पाया है? बैकी अपने दोनों हाथ पैम के शोल्डर पर रखती है और बोलती है पैम सुनो, एक बात बताओ, कल कॉलेज से बा- कल कॉलेज के बाहर ब्लैक कार देखी थी क्या तुमने? कोई अजीब? पैम का चेहरा इंटेंसली सोबर हो जाता है। वह सोचती है, फिर क्या? पैम कहती है एक्चुअली हाँ, हाँ एक ब्लैक एसयूवी, उसका विंडो हाफ डाउन था। मैं सोची भी थी, अजीब अजीब लग रहा था, कोई अंदर बैठे बस देख रहा है गेट की तरफ। तुम दोनों बाइक पर जब निकले तब वो चला गया। क्या बात है? बैकी और फ्रीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बैकी कहती है कंफर्मेशन सच है। बैकी बस अपने सर को हिलाती है। बैकी पैम की तरफ देखती है पर बहुत ही काइंडली बोलती है पैम, तुम फ्रीन की सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। फ्रीन को खतरा है एक आदमी से, मैं उसे हैंडल कर रही हूँ, लेकिन तुम भी अलर्ट रहो। अगर कोई तुमसे फ्रीन के बारे में पूछे, कुछ भी अजीब लगे, तुरंत मुझे कॉल करना, डायरेक्टली, प्रॉमिस? पैम बैकी के डेडली सीरियस चेहरे को फ्रीन के वरिड चेहरे की तरफ देखती है। वह नोट करती है, उसके सारे जोक गायब हो जाते हैं। पैम कहती है हाँ पक्का, कुछ भी, मैं हूं ना। वो फ्रीन के पास जाती है और उसे टाइटली हग करती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी माय बेब, मैं उन लोगों से खुद ही निपट लूंगी। उसी पल बैकी का फोन बज होता है। वह चेक करती है, उसका चेहरा स्टोन हो जाता है। एक अननोन
नंबर से मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा होता है, सुबह की ट्रेनिंग सेशन अच्छी है ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग। वह फास्ट लर्नर है, पर क्या वह इतनी फास्ट है? और साथ में एक फोटो भी होती है। वो फोटो सुबह रूफ टॉप पर की है, में बैकी फ्रीन को मूव सिखा रही होती है मॉर्निंग में। वो मैसेज पढ़ के फ्रीन की तरफ देखती है। बैकी फ्रीन की तरफ देखती है और फ्रीन और बोलती है, एक छोटा सा बैग पैक करो। फ्रीन उसके पास आती है और कहती है, कहाँ जाएंगे? जहाँ वो हमें नहीं ढूंढ सकते। फिर वो फ्रीन को फोटो दिखाती है। फ्रीन वो फोटो को देखती है पर चुप रहती है। बैकी कहती है, गेम शुरू हो गया है और अब उसका खेल खत्म करना है। और यहीं पे ये एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप मेरे साथ यहाँ तक थे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें। कोई नया हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।